भवन का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रामीण विकास विभाग के एकीकृत भवन के शिलान्यास पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह भवन ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साबित होगा। सीएम धामी ने कहा कि लगभग 58 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस भवन में विभाग की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं ही एक परिसर में संचालित होंगी। कि ग्राम विकास एक बहुत बड़ा विभाग है और उसमें उसकी कई शाखाएं हैं और अक्सर देखने में ये आता है कि ग्राम विकास से संबंधित कामों के लिए हमारे गांव के लोगों को, इससे संबंधित लोगों को जगह जगह जाना पड़ता था। जब एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं, सारे भवन होंगे तो उनको ये भागदौड़ बचेगी और सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलेंगी। यहाँ पर बन रहा है ग्रामीण विकास का, जिसमें एक ही भवन के अंदर बहुत सारे कार्यालय होंगे। यहाँ पर ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई सभी योजनाएं होंगी। लोगों को अनेक दफ्तरों का आना जाना पड़ता था, संसाधन भी खर्च होते थे, समय भी खर्च होता था। अब यहाँ पर एकीकृत भवन बन जाएगा, एक ही स्थान पर सभी कार्यालय यहाँ पर मिलेंगे, सभी लोग मिलेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत हमारी योजनाओं को बनाने में, जन जन तक पहुँचाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। मैं बधाई देता हूँ सबको, विशेषकर हमारे रायपुर क्षेत्र के विधायक जी को और उनकी यहाँ की समस्त जनता को कि उनके क्षेत्र में भवन निर्मित हो रहा है। ग्राम्य विकास मंत्री जी को भी बधाई देता हूँ और उत्तराखंड की जनता को बधाई देता हूँ कि उनके लिए शानदार भवन का निर्माण होने जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधानसभाओं की मुख्यमंत्री घोषणाओं और अन्य कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी विधानसभा क्षेत्रों की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिए लगातार विधायकों से संवाद करें। सीएम ने कहा कि विधायकों की शीर्ष प्राथमिकताओं में कार्य में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा किसी कार्य में कोई समस्या आती है तो संबंधित क्षेत्र के विधायकों से सचिव और विभाग अध्यक्ष वार्ता कर समस्या का समाधान जरूर करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भारतीय सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेना गुप्ता ने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य एवं नागरिक प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर विचार विमर्श हुआ, जहां लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदय सेना गुप्ता ने मुख्यमंत्री को सीमांत क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु मध्य कमान द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय सेना सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक विकास के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। वहीं राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने से गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिका संस्थान के निदेशक प्रोफेसर विजय कुमार बंगा ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की है। प्रोफेसर बंगा ने राज्यपाल को संस्थान में चल रही पढ़ाई, नए शोध और आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। राज्यपाल ने संस्थान के काम की सराहना की और कहा कि उत्तराखंड को अच्छी तकनीकी शिक्षा का केंद्र बनाने में ऐसे संस्थान बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की दिशा में मेहनत करनी चाहिए। उत्तराखंड में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया, जहां बीजेपी ने दावा किया है कि जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और प्रधान पद पर ज्यादातर बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि बीजेपी के दावे पर तंज कसा और महारा ने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी बड़ी संख्या में विजयी हुए हैं, जबकि बीजेपी के दिग्गजों के परिजन चुनाव में हार गए। पंचायत चुनाव नतीजों पर बीजेपी ने मनाया जश्न, हारे इनके दिग्गजों के परिजन, महारा का तंज। बीजेपी बोली धामी सरकार के कामों पर लगी मुहर, जनता ने सिखाया सबक, बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के सभी 358 पदों के चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के पदों के चुनाव परिणाम भी घोषित हो गए हैं।
बीजेपी ने पंचायत चुनाव नतीजों को अपने पक्ष में बताया है। देहरादून में बीजेपी नेताओं ने पंचायत चुनाव में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों की जीत पर जश्न मनाकर एक दूसरे को बधाई दी है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास कार्यों को देखते हुए प्रदेश की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। वहीं पंचायत चुनाव के परिणामों को कांग्रेस ने अपने पक्ष में बताया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि भाजपा की कुनीतियों और निर्वाचन आयोग के पक्षपात के विरोध में जनता ने मतदान किया है। करण माहरा ने बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नाम गिनाए जिनके परिजन चुनाव हारे हैं। माहरा ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अपने जिले में बीजेपी समर्थित प्रत्याशी हार गए, ऐसे में बीजेपी किस बात का जश्न मना रही है। श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी जिस तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, प्रदेश हित के लिए काम कर रहे हैं, उनको काम को देखते हुए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और हमारे अधिकतर जिला पंचायत के मेंबर्स आए हैं, अधिकतर हमारे प्रधान आए हैं और क्षेत्र पंचायत के मेंबर्स आए हैं। और आने वाले समय में जब ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव होगा और जिला अध्यक्षों का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि 12 जनपद हमारे 12 में से 11 भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष होंगे और इसी तरह से ब्लॉक प्रमुख हमारे अधिकतम यानी कि 89 ब्लॉक प्रमुखों में से अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास होंगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी के जिले में उनका जिला अध्यक्ष चुनाव हार गया। सरिता आर्या जो कांग्रेस की पहले विधायक रही, उनका बेटा बीजेपी से विधायक, उनका बेटा हार गया। राम सिंह केड़ा नहीं उनका जो बेटा है वो चुनाव उनकी बहू चुनाव हार गई। उसके अलावा दलीप रावत जो लैंसडाउन से विधायक हैं, महंत जी, उनकी पत्नी चुनाव हार गई। नैनीताल की निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष मिसेस टोलिया चुनाव हार गई। पूरन सिंह फड़त्याल पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी बेटी चुनाव हार गई। कैलाश गहतोड़ी जी जिन्होंने मुख्यमंत्री के लिए अपना पद छोड़ा था, उनके परिजन चुनाव हार गए। तो ये सब ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी से खासी नाराजी लोगों के बीच में है और भारतीय जनता पार्टी को लोग अब पचा नहीं रहे। पंचायत चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत का दावा कर जश्न तो मना रही है, लेकिन भाजपाई दिग्गजों के परिजनों की पराजय से ये जश्न फीका हो रहा है।